छाती का फोड़ा यानी ब्रेस्ट एब्सिस, ये काफ़ी तकलीफदेह मसला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके इलाज के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम इन्हीं दोनों को आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कि इनमें से बेहतर कौन सा है। तो एक तकलीफदेह इन्फेक्शन और उसके लिए दो इलाज। सवाल ये उठता है कि कौन सा बेहतर है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने निकले हैं। अच्छा, इलाज पर बात करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मसला आखिर है क्या और ये किसी मरीज के लिए कितना संगीन साबित हो सकता है। तो चलें, सबसे पहले इसी तकलीफदेह मसले को ज़रा गहराई में देखते हैं। तो ये ब्रेस्ट एब्सिस या जिसे छाती का फोड़ा कहते हैं, ये है क्या? देखें, आसान जुबान में समझें तो ये छाती के टिश्यूज़ के अंदर पीप का एक तकलीफदेह गुच्छा होता है। और ये बनता क्यों है? ज़्यादातर केसेस में इसकी वजह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। और ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई परेशान कुन और शदीद तकलीफदेह तजुर्बा है। इसके लिए ना सिर्फ एक अच्छा और मौसर इलाज चाहिए, बल्कि वो इलाज बर वक्त मिलना भी बेहद ज़रूरी है। तो फिर सवाल ये है कि डॉक्टर्स इस तकलीफदेह मसले से निपटते कैसे हैं? कई दहाइयों तक इस सवाल का एक ही जवाब था, रिवायती तरीका, जिसे IND कहते हैं। अच्छा, ये इंसिजन एंड ड्रेनेज या IND है क्या? इसमें होता यह है कि मरीज को मुकम्मल बेहोश किया जाता है, यानी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर सर्जन फोड़े के ऊपर एक चीरा लगाता है, सारी पस को निकालता है और जख्म को अंदर से अच्छी तरह साफ करता है। उसके बाद जख्म को खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो अंदर से बाहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता भर सके। ये तरीका दहाइयों तक इलाज का एक स्टैंडर्ड तरीका समझा जाता रहा। लेकिन सच तो यह है कि एक बड़ा सर्जिकल अमल है, और जैसा कि आगे चलकर हम देखेंगे, इसके कुछ खासे वाज़े नुकसानात भी हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस बड़े सर्जिकल अमल का कोई आसान मुतबादिल मौजूद हो तो? बस यहीं पर एक नया जदीद तरीका सामने आता है जो शायद सब कुछ बदल दे, और इसका नाम है UNI। उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल एस्पिरेशन या UGNA। अब इसमें क्या होता है? इसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके फोड़े की बिल्कुल सही पिन पॉइंट लोकेशन मालूम की जाती है। फिर सिर्फ उसी जगह को लोकल एनेस्थीसिया से सुन कर दिया जाता है और एक बारीक सी सुई के जरिए सारी पीप को बाहर खींच लिया जाता है। यानी कोई सर्जरी नहीं, कोई बड़ा चीरा नहीं। और यहां इन दोनों तरीकों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ IND है जो एक बड़ा सर्जिकल कट है, दूसरी तरफ UGNA जिसमें सिर्फ एक सुई का पंक्चर है। IND में मरीज को मुकम्मल बेहोश करना पड़ता है, जबकि UGNA सिर्फ उस जगह को सुन करके हो जाता है। और शायद सबसे अहम बात, IND के बाद एक गहरा निशान रह जाता है, लेकिन UGNA में या तो बहुत हल्का सा निशान होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं। तो ये फर्क वाकई बहुत बड़ा है। तो कहने को तो नया तरीका बहुत बेहतर लग रहा है ना? लेकिन क्या साइंसी सबूत भी इसी बात की गवाही देते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक तहकीक की गई, जिसमें इन दोनों तरीकों का आमने सामने बराह रास्त मुवाजना किया गया। जी, इस तहकीक का मकसद बिल्कुल सीधा और साफ था। IDD और UGNA से इलाज करवाने वाले मरीजों के नतायज को एक साथ रखकर देखा जाए और ये पता लगाया जाए कि हकीकत में कौन सा तरीका ज़्यादा मौसर है, कौन सा बेहतर काम करता है। तो फैसला क्या आया? तहकीक के शवाहिद ने क्या बताया? तो नतायज हैरानकुन हद तक वाज़ेह थे। जहां रिवायती तरीके यानी IND की कामयाबी की शरह 88% थी, वहीं UGNA की कामयाबी की शरह इससे कहीं ज़्यादा 94% निकली। अब ये एक बहुत अहम बरतरी है। लेकिन कहानी सिर्फ कामयाबी की शरह पर ख़त्म नहीं होती। ज़रा इस एक नंबर पर गौर करें, 7। ये 7 क्या है? युग्जिना से इलाज करवाने वाले मरीज औसतन पूरे 7 दिन पहले मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए थे। और 7 दिन पहले ठीक होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कम तकलीफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जल्दी वापसी और काम और ख़ानदान से कम दूरी। ये किसी भी मरीज़ के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इन तमाम सबूतों को सामने रखते हुए हतमी नतीजा क्या निकलता है? आखिर में हम क्या कह सकते हैं? देखें, तहकीक का फैसला बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। UGNA सिर्फ एक अच्छा मुतबादिल ही नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा कामयाब भी है। इससे मरीज़ ज़्यादा जल्दी ठीक होते हैं और कॉस्मेटिक लिहाज से भी ये बेहतर है क्योंकि निशानात बहुत कम पड़ते हैं, और सबसे बढ़कर मुकम्मल बेहोशी के जो खतरात होते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या ये नया, जदीद और कम तकलीफदेह तरीका मुस्तकबिल में इलाज का नया स्टैंडर्ड बनेगा?
इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस तहकीक के जो शवाहिद हैं वो यकीनी तौर पर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।